जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। परमहंस योगानंद की आत्मकथा हम पढ़ रहे हैं। आज की कथा में उनकी माँ का देहांत हो जाता है और एक अलौकिक ताबीज की उन्हें प्राप्ति होती है। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा थी मेरे बड़ा भाई अनंत का विवाह हो जाए। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता गई हुई थी, विवाह की तैयारियों में रह गई थी। मैं और मेरे पिताजी उत्तरी भारत स्थित बरेली में अपने घर में ही रह गए थे। घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही थी। माँ दूर दूर कोलकाता पहुंचने वाले सगे संबंधियों की आवभगत करने में व्यस्त थी। माँ ने नए विशाल घर में उन सबके ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पिताजी और मैं, हम दोनों समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। अर्धरात्रि का समय था। मैं अपने पिताजी के साथ सोया हुआ था। मच्छरदानी की फड़फड़ाहट की ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ, माँ की आवाज़ फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे चलने वाली गाड़ी पकड़ो। मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो, कहकर माँ की छाया अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ प्राण त्याग रही हैं। मेरी भयाकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। उन्होंने मुझे कहा, चिंता की बात नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम कल चल पड़ेंगे। यदि आप तुरंत नहीं चले तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, और पिताजी, न ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ मेरे एक चाचा मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्रगर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। मैं अंदर से इतना क्षुब्ध हो उठा था कि मैंने अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय कर लिया। मुझे लगा माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपनी माँ से सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। मैंने चाचा से पूछा, क्या माँ अभी तक जीवित हैं? निसंशय में जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। हम घर पहुँचे। हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। मेरी आर्त पुकारों ने स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। कहने लगी, वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन 2 सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद पिताजी और मैं बरेली लौट आए। प्रतिदिन भोर में ही मैं बंगले के सामने नरम नरम हरी हरी स्वर्णिम हरियाली को छाया देते देते पारिजात वृक्ष की दुखार्थ होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी मैं सोचता, पारिजात के ये सफ़ेद पुष्प अपनी भक्ति से हरे हरे घास पर अपने आप को बिखेर रहे हैं। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय में जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की यात्रा करके हमारे यहाँ आए। योगियों और स्वामियों के निवास स्थान की कहानियाँ मैंने उनसे सुनी। एक दिन मैंने अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका से कहा, चलो हिमालय भाग चलें। उसने मुझसे तो सहमत नहीं हुआ, परंतु उसने मेरे बड़े भाई को इस मेरी इच्छा से अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने आए थे।
एक छोटे बच्चे की इस योजना का अनंतदा ने उपहास करने का निश्चय कर लिया। अरे, तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते। उनके शब्दों ने मेरे सामने एक स्पष्ट चित्र खड़ा कर दिया। मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। प्राचीन सन्यास की परंपरा का गेरुआ वस्त्र मैं सहजता के साथ धारण कर सकूँगा। एक दिन द्वारका के साथ बात करते हुए मैंने अनुभव किया, ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझ में बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का ध्यान तो नहीं था, पर मैं अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं नैनीताल की ओर भाग गया। बड़े भाई आनंदा ने मेरा पीछा किया। पकड़कर मुझे फिर बरेली लाया गया। मेरा हृदय मेरी दोनों खोई हुई माताओं के लिए रोता ही रहा। एक मानवी माता, दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्गवास से बड़ी रिक्तता उत्पन्न हो गई थी। वह कभी भरी नहीं जा सकती थी। पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका को उन्होंने स्वीकार कर लिया। वे अधिक कोमल हृदय और अधिक मिलनसार बन गए। कार्यालय से आने के पश्चात किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते, आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। बहुत बार मैंने उन्हें किसी अंग्रेज परिचारिका रखने का कहा भी था, ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने असहमति प्रकट कर दी। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई हैं। अंतिम समय में आनंददा ही उनके पास थे और उन्होंने उनके अस्पष्ट शब्दों को लिख लिया था। माँ ने आनंददा से कहा था, मुझे 1 वर्ष के भीतर ही यह निर्देश दे देना, परंतु भाई ने विलंब कर दिया। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए कलकत्ता जाना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे, मुकुंद, मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी। वैसे भी तुम ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ लाया, तभी मैंने संकल्प कर लिया, मुझे अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश सुनाया। वह संदेश हम कल की कथा में कहेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। इस कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।